तो मोदी सरकार के 5 महीने पूरे हो चुके हैं और इस मौके पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त एक बेहद खास शख्सियत यहां पर मौजूद हैं। जमीयत उलेमाए हिंद के प्रेसिडेंट मौलाना अरशद मदनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मदनी साहब, 5 महीने पूरे हो चुके हैं मोदी सरकार को, किस तरह से इस पूरे कार्यकाल को देखते हैं? और पहला सवाल मेरा बड़ा दिलचस्प, आप महसूस करेंगे, 10 में से कितने नंबर देंगे सरकार को? नहीं, मैं नंबर देने की तो बहुत, मैं कोई इम्तिहान लेने के लिए नहीं बैठा हूँ कि नंबर दूं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मुल्क अगर चलेगा तो इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ चलेगा, अकलियत और अक्सरियत में भेदभाव करके नहीं चलेगा। जिस चीज़ को मैं तन्हा नहीं बल्कि मुल्क का हर आदमी देख रहा है वो ये है कि इस सूरत हाल के अंदर यूपी में मैं रहता हूँ, शहर शहर इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं कि जिसके मुंह में जो आ रहा है वो कह रहा है, जो जी चाहता है वो योगी आदित्यनाथ की तरफ इशारा है आपका? मैं एक की तरफ नहीं, 50 की तरफ इशारा है। ये सूरत हाल मुल्क को एक बारूद के ढेर के ऊपर खड़ी कर रही है। किसी वक्त भी कहीं कोई हंगामा हो सकता है, किसी वक्त भी आग लग सकती है, किसी वक्त भी दुकानें जल सकती हैं। ये सूरत हाल मैं ये समझता हूँ कि मुल्क की जो सबसे बड़ी ताकतवर शख्सियत और जो निज़ाम को चला रही है, उन्हें मुल्क के रहने वालों को खास तरीके पर अपनी पार्टी के लोगों को ये पैगाम देना चाहिए कि वो मुल्क के अंदर अमन व अमान को कायम करें, इत्तेहाद और इत्तेफाक को पैदा करें, प्यार और मोहब्बत की बात करें। अगर प्यार और मोहब्बत को आग लगेगी तो अक्सरियत, अक़लियत और मुल्क को आग लगेगी। लेकिन यूपी में जब उपचुनाव होते हैं और जिस तरह से पोलराइज करने की कोशिश की जाती है वोटर्स को, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो या फिर दूसरे बीजेपी के नेता जिन्होंने इस तरह के भड़काने वाले बयान दिए, जनता उनका साथ नहीं देती है, करारी मात होती है बीजेपी की। और उसके बाद महाराष्ट्र में हम देखते हैं कि, हरियाणा में हम देखते हैं कि तस्वीर बदल जाती है और बीजेपी की तरफ से कोई इस तरह का स्टेटमेंट नहीं आता और उसको जनता का साथ भी मिलता है, दोनों जगह जीत भी होती है पार्टी की। आपको लगता है पार्टी भी अब अपने आप में सोच रही है, बदलने की कोशिश कर रही है? नहीं, आपका नजरिया गलत है। आप जिस बात को सही कहना चाहते हैं वो बात सही नहीं है। बीजेपी की ये स्कीम और ये प्रोग्राम हमेशा रहा है कि वो अक्सरियत और अक़लियत के वोटों को इस तरह तकसीम कर दे कि एक तरफ अक़लियत, एक तरफ अक्सरियत, अक़लियत बेवजन होकर के रह जाएगी। ये आज से नहीं, ये स्कीम 65 साल से मुल्क के अंदर चल रही है। सन 57 में सबसे पहला फसाद हुआ था जबलपुर का, उससे लेकर के आज तक 20-23 हजार फसादात मुल्क के अंदर हुए। ये एक जो सिलसिला फसादात का है वो आकर के वहां जो सन 57 से मकसद शुरू हुआ था, उद्देश्य, आकर के इस इलेक्शन के अंदर उद्देश्य मिला है। आप समझते हैं आज आकर के वो चीज होगी। आपका ये समझना कि जनता उनको बाहर कर देती है, कबूल नहीं करती, नहीं, ये गलत है। यूपी में तो करारी मात हुई, लेकिन ना उपचुनाव कहाँ करारी मात? उत्तर प्रदेश के जो उपचुनाव हुए उसमें जनता ने नकार दिया, समाजवादी पार्टी को सारी सीटें गई। ये तो ज़िमनी इंतखाब है, लेकिन इससे पहले जो इलेक्शन हुआ है उसके अंदर क्या हुआ है? अरे भाई, जो मरकजी इलेक्शन हुआ है उसके अंदर तो सफाया हो गया है सबका। ये उसी का नतीजा है। ये जो दूसरी चीज हुई है, फिर जब मोदी सरकार की तरफ से ये नारा दिया जाता है कि सबका साथ सबका विकास, उस पर यकीन नहीं होता? मैं उसकी जमीनी हकीकत तो मैं नहीं देखता हूँ। हो सकता है आप देखते हो, मैं तो नहीं देखता हूँ। भाई लाए तो आप ही लोग हैं अपने प्रोपेगेंडा करके, अब आप दीजिए उसका जवाब, मुझसे क्या पूछ। लेकिन एक बात ये कही जा रही है कि यूपीए सरकार से जब हम एनडीए सरकार की तुलना करते हैं, कहा यह जा रहा है कि ये उसके कंपैरिजन में काफी मजबूत सरकार है, चाहे वो अमेरिका में हिंदुस्तान का रुतबा दिखाने की बात हो या पाकिस्तान को करारा जवाब देने की कोशिश हो। आपको लगता है ये एक अच्छी कोशिश हुई और उसका नतीजा में देखने को? नहीं, करारा जवाब पाकिस्तान को तो कांग्रेस इससे पहले बड़े बड़े जवाब दे चुकी है। क्या चीज है ये? तो कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान को 2 हिस्सों के अंदर तकसीम करके खत्म कर दिया, एक तरफ मशरकी पाकिस्तान, एक तरफ मगरबी। आज दोनों मुल्क अलग हैं, एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ बांग्लादेश। आज कौन सी नई बात हो गई? आज तो कुछ भी नहीं हुआ है। ये कोई इसकी ये अहमियत नहीं। हिंदुस्तान की जो हैसियत है, जो ताकत है, और 65 साल के अंदर जो ताकत बनी है, उस ताकत के बनाने में कोई 5 महीने में मोदी सरकार की दौड़। यार भाई, ये तो कांग्रेस है जिसने 65 साल के अंदर हिंदुस्तान को यहाँ लाकर खड़ा कर दिया। और हुदूद के ऊपर जो कुछ भी आपको मिल रहा है, ये कोई मोदी सरकार का बनाया हुआ थोड़ी है। क्या आज उसको सुकड़ भलाई लेने के लिए कह दिया जाए कि मोदी सरकार ने जवाब करारा दे दिया? करारा जवाब देने की ये सलाहियत पैदा की है वो किसने पैदा की? इस सरकार ने थोड़ी पैदा की है।
आप समझते होंगे, मैं तो नहीं समझता। मोदी सरकार के आने के बाद क्या कांग्रेस से जो आपकी नजदीकी थी, हम देखते थे कि चाहे जो मुसलमानों से जुड़े जितने भी मसाइल हैं, आपकी मुलाकातें होती रहती थी सोनिया गांधी और राहुल गांधी से, क्या उस नजदीकी का कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है? क्योंकि नई सरकार ने आपसे राब्ता कायम करने की कोशिश? नहीं, कोई राब्ता हमसे नहीं कायम किया है। हमने उनको रिपोर्ट दी थी डाभेर के अंदर, गुजरात के अंदर फसाद की, और इसलिए भेजा था कि शायद वो इसका जवाब हमें दें। उन्होंने जवाब भी नहीं दिया। इसका मतलब यह है कि वो मुसलमानों के मसाइल की तरफ कोई तवज्जो नहीं करना चाहते हैं। हम अपनी जगह बैठे हैं, वो अपनी जगह हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मौलाना मदनी साहब, जिन पर हम बात कर रहे थे, जिनसे कि 5 महीने नरेंद्र मोदी सरकार के पूरे हुए हैं, लेकिन जमीयत उलेमाए हिंद अभी भी जो सरकार का रवैया है मुसलमानों के प्रति, उससे नाउम्मीद ही नजर आ रही है। समीर अब्बास, भास्कर न्यूज, दिल्ली।